ઉતાવળ રાખો જેથી સૌને દર્શનનો લાભ મળે। दर्शनार्थियों नम्र विनती। गाइस यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है जिसके वजह से इन लोगों की व्यवस्था की गई है। सब मतलब कि लाइन से सबको एक के बाद एक व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है और मंडप इतना बड़ा बनाया है कि आप मतलब कि कम से कम 100 या 200 सबसे ज़्यादा नम्र विनती। हवा ये सब का भी मतलब चीज़ बनाया गया। गाइस मैंने यहाँ का सिनेमेटिक फोटो शूट कर लिया है, लेकिन अभी हम लोग मतलब कि यहाँ के जो मंडप के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी मतलब कि यहाँ का युवक मंडल है, उनसे हम लोग बात करेंगे और
हो सके वहाँ से जानकारी लेने की कोशिश करें। यहाँ का मतलब कि कैसा मैनेजमेंट है उसके बारे में थोड़ी सी बात करके देखते हैं। यहाँ का जो जैसे भाई को पूछते हैं कि कैसे मतलब कि कितना खर्चा वो सब उसके बारे में जानकारी लेते हैं। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। गाइज यहाँ पे मतलब कि हम लोग यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मतलब कि थोड़ी सी बात करते हैं, इनसे थोड़ी सी माहिती लेते हैं। मतलब कि ये मंडप का कितना खर्चा आता है, मूर्ति कहाँ से लाते हैं और ये मतलब कि कौन सा युवक मंडल चलता है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेंगे। सो ये सर से डायरेक्ट मतलब आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश पटेल है। मैं देवसर के राजा से हूँ। देवसर का राजा 45 साल बाद चल रहा है। इस साल देवसर का राजा सभी भाई भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। 45 साल से अविरत देवसर का गणपति का पंडाल यहाँ करता है। तो ये मतलब कि आप मूर्ति कहाँ से लेके आते हैं? हम गणपति बापा 45 सालों से एक ही जगह से लाते हैं, सूरत से लाते हैं। सूरत का एक ही मूर्तिकार है जो हमारा मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति और ये जो मतलब कि आप मूर्ति के सामने देख रहे हैं ये पूरा सोने से बनाया हुआ लग रहा है। तो ये सोने का मुंबई के मतलब ये ओरिजिनल सोने का हार है। आप मतलब कि देख सकते हैं ये वाला देखिए ये कितना बड़ा हार है। ये मूर्ति भी बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा सोने का है। आप मतलब कि ये यहाँ के मेन जो कार्यकर्ता है आप ही मतलब कि है? सभी लोग ऐसे मतलब कि ये कितना मतलब कि मंडप का खर्चा कितना आता है? मंडप का खर्चा सभी बच्चे उठा रहे और हमारे स्पॉन्सर है। वो स्पॉन्सर है वही उठा रहे सर। हमारा ये गणपति का आप देख रहे हो सामने वो 2043 तक वो बुकिंग हो गए हर साल के। स्पॉन्सर हर साल का स्पॉन्सर हो गया। मूर्ति का स्पॉन्सर हर साल अलग अलग होता है। जैसे 2023-24 से लेकर 2043 तक पूरा बुकिंग हो गया है। अभी किसी भाई बहन देना चाहते हैं तो 2024-44 में उसका बुकिंग होगा। मतलब आप अगर मदद करना भी चाहो तो भी नहीं कर सकते हो भाई साहब। ये मतलब कि यहाँ के कार्यकर्ता की मतलब कि कहने के तात्पर्य ये है कि आप अगर यहाँ का अगर पूरा संचालन करना चाहो ना तो भी मतलब कि 2043 तक तो आपका कोई चांस ही नहीं है। तो बहुत ही रोचक बात है ये। ये मतलब कि आप जैसे मतलब कि मूर्ति का कुछ कैसे कितना खर्चा मतलब क्या है? मूर्ति का कोई भावताल नहीं होता। ये तो बात तो सही है। हाँ, बाबा का कोई भावताल नहीं होता कभी। बाबा को दिल से लाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ तो मतलब कि जो मूर्तिकार है उसको तो देना तो पड़ता होगा। मूर्ति का भावताल हम नहीं बता सकते। बाबा की मैंने यहाँ का पहले भी मैंने शूट किया हुआ है। जब यहाँ के मतलब कि पूरा रैली निकली थी, जब आगमन हुआ था तब का मैंने शूट किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये वहाँ पे मतलब कि बैंड कम से कम 1-2 लाख रुपए तो वो बैंड वाला ही लेके गया होगा। इतना मतलब कि ये लोग खर्चा करते हैं। सो ये मतलब कि आप जैसे ये 10 दिन ख़त्म हो गए उसके बाद मतलब कि कहाँ पे मतलब कि ये विसर्जन कहाँ पे? हम लोग बंदर पे लेके जाते हैं। हमारा मतलब 4था नंबर है। बराबर। मतलब ये जितनी भी मूर्ति जाएगी उसमें आपका मतलब चौथा हो जाएगा। बराबर है। और आपको अगर कुछ जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं वापस से अगले साल आऊँगा तब मैं उनसे मतलब कि ज़रूर से मिलेंगे, तब उनसे मतलब पूछेंगे। सो अभी मतलब कि 2 दिन में सूरत में रहने वाला हूँ तो वहाँ का भी हम लोग शूट करेंगे। फिलहाल यहाँ का मैंने सब शूट कर लिया है। आपको सिनेमेटिक शॉट भी दिखाएंगे। और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आई हुई है तो जितना हो सके हम लोग भी साइड में हट जाएं क्योंकि जितनी यहाँ पे मतलब कि स्टेज पे बहुत कम जगह है और सब भक्तगण यहाँ पे आते रहते हैं। तो जितना हो सके उतना मतलब कि हम लोग भी जगह खाली करके साइड में हट जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और 2-3 लोगों से बात करेंगे।
गाइस यहाँ का देवसर का राजा का हम लोग ने शूट कर चुके हैं। अभी मतलब कि हम लोग जाने वाले हैं मन्नत के राजा के दरबार में। तो अभी आगे मतलब कि मन्नत के राजा का मंडप में जाके ही शूट करेंगे। तो चलते हैं अभी आगे। तो हम लोग वापस से मतलब कि मन्नत के राजा के मंडप के पास आ चुके हैं। तो पहले हम लोगों ने यहाँ का जो मुकेश पटेल ने जो सॉन्ग गाया था मन्नत का राजा, उसी का मतलब कि है मतलब कि हम लोग मंडप के सामने आ चुके हैं और हमने पहले भी ये शूट कर चुके हैं। सो अंदर चलते हैं मंडप के अंदर। हम लोग वहाँ पे क्या मतलब कि कैसे क्या आयोजन किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आगे चलते हैं, आपको मंडप दिखाने की कोशिश करेंगे। छोटा अंदर मेरा छोटू मतलब कि पहुंच चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। मतलब कि सीधा सीधा भाग रहा है और मैं भी आगे मतलब कि शूट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। सो चलते हैं आगे। बहुत ही खूबसूरत मतलब कि मंडप बनाया गया है। बाहर से ही इतना खूबसूरत दिख रहा है, तो अंदर कैसा होगा हम लोग अंदर जाके ही मतलब कि कुछ देखेंगे। सो जैसे ही मंडप के अंदर जाने के लिए हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो पूरा लाइट से पूरा मंडप का डेकोरेशन किया गया है और सभी मतलब कि लाइट लगा के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो ये आप देख सकते हैं, गेट भी बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है। तो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ये हाथी पूरा राजमहल की तरह पूरा सजाया गया है। बहुत ही खर्चा किया गया है। सो गाइज ये मतलब कि हम लोग मंडप के थोड़े से ही अंदर आए हैं, लेकिन आप मतलब कि देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से मतलब कि बनाया गया है। यहाँ लाइटिंग ये सब का मतलब कि बहुत ही खूबसूरती से यहाँ सजावट की गई है। सो आगे मतलब कि हम लोग ब्लॉग शूट करेंगे अंदर, पर उससे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, पंखे ये सब मतलब कि कोई भी आप अगर यहाँ पे आओगे तो ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब कि पूरा मंदिर में अगर आ चुके हैं ऐसा लग रहा है। सो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का निर्माण किया गया है। कम से कम यहाँ का मंडप का राजा का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका मतलब कि बोर्ड दिखाई दिया। तो आगे चलते हैं, हम लोग मूर्ति के पास जाएंगे। वैसे टाइम हो चुका है, तो 12 बज चुके हैं। सो इसकी वजह से पब्लिक इतनी क्योंकि ये पूरा गामड़े में पड़ता है। और दूसरा वाला जो ब्लॉग आप लोग शूट करेंगे वो सूरत में शूट करने वाले हैं, तो वहाँ का पब्लिक भी ज़्यादा है। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम लोग यहाँ पे ये मन्नत का राजा पहले हम लोग ने जो शूट किया हुआ था आए हुए थे उसका। तो गाइस ये मतलब कि आप देख सकते हैं, ये पूरा मंडप में एसी से सजाया गया है। पूरा का पूरा मतलब चारों तरफ एसी लगाई गई है। ऐसा आपको यहाँ गर्मी का कोई एहसास ही नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का निर्माण। तो मुकेश भाई यहाँ पे मतलब कि ये मूर्ति लेके आ रहे थे, तभी हम लोग ने मूर्ति का तो पूरा दिखाया था। मैंने आप लोगों को जो सिनेमेटिक शॉट भी आपको दिखाया हुआ था। लेकिन मैंने अगर ये मंडप का अगर आपको नहीं दिखा था तो मन में थोड़ा सी हिचकिचाहट रह जाती। इसके वजह से मैंने सोचा कि चलो भले ही कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन आप लोगों को यहाँ का मैं शूट करके दिखाने की कोशिश करूँगा, ये सोच के मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। सो चलते हैं आगे। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ का मतलब सजावट की गई है। और
एक चीज़ और कि ये जो मन्नत के राजा का जो सब मतलब कि युवक मंडल है, ये लोग मतलब कि बाढ़ हो या फिर कोरोना हो या कोई भी मतलब कि कुदरती आपदा हो, जैसे सिचुएशन में ये यहाँ के जो युवक मंडल है ये सब मतलब कि उन लोग को मतलब कि सब इकट्ठा होकर मतलब कि सेवा करते हैं और जितना हो सके उन लोगों से उससे ज़्यादा ही मतलब कि ये लोग मतलब कि लोगों की मदद करते हैं। सो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी। सो गाइस, ये जो मन्नत के राजा के यहाँ का मतलब कि हम लोग ने जो ट्रस्ट है उनसे थोड़ी सी बात करके देखते हैं ये मतलब कि कैसे आयोजन करते हैं, क्या मतलब कि इन लोगों की पद्धति है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। हमारे साथ मतलब कि जुड़ चुके हैं महेश भाई से थोड़ी सी बात करते हैं। महेश भाई, आप बताइए मंडप के बारे में। नमस्कार। मन्नत के राजा की स्थापना ईस्वी सन 1997 में हुई थी और कई सालों से पहले तो ये मन्नत के राजा गणेश मंडल, जो नाम था वो श्री बाल गणेश मंडल था और बहुत छोटे पाए पे ये स्थापना की शुरुआत की गई थी गणेश मंडल द्वारा। और बाद में जैसे आगे कारवा बढ़ता गया और लोगों की श्रद्धा, आस्था, विश्वास, भक्ति जो है वो बढ़ती गई और इसी के साथ मन्नत के राजा का नाम जो श्री बाल गणेश मंडल था वो आगे जाके 2016 में मन्नत के राजा का नाम प्रस्तावित किया गया। और साथ में आध्यात्मिकता के साथ में मन्नत के राजा की ओर से पूरे साल में जब भी जहाँ पे जैसे कि कोई भी आपत्ति आ जाए देश के ऊपर तो वहाँ पे भी वो सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे कि हम देखें पिछले 3 साल पहले कोरोना की महामारी में, तब कोरोना की महामारी थी तब भी मन्नत के राजा ग्रुप के वॉलंटियर्स ने जो सेवाएं की थी, फूड पैकेट वितरण हो या चाहे जो पुलिस के कर्मी हैं उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था हो। फिर अभी गए साल जब बाढ़ आई थी तब कलेक्टर प्रशासन की ओर से जब आदेश आया तब पहल की थी मन्नत के राजा ग्रुप ने। तब जब जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को जो बाहर निकालना और उनको फूड पैकेट वितरित करना, ये सारी सेवाओं के साथ मन्नत के राजा ग्रुप जुड़ा रहा है। और हाल में अभी वर्तमान में मन्नत के राजा का चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना भी अभी 1 महीना पहले ही हुई है। और ये जो पूरा मन्नत के राजा ग्रुप का इस तरह से पूरा कार्यभार सिर्फ गणेशोत्सव तक ही सीमित नहीं है, पर पूरे साल ये मन्नत के राजा ग्रुप की ओर से सेवा के कार्य में तत्पर रहते हैं। मतलब महेश भाई, आप मतलब कि अगर बिल्ली मोरा में कोई भी अगर मान लो कि कोई आपदा आ जाए तो आप लोगों का ग्रुप बिना झिझक के मदद के लिए पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, जब भी कहा जहाँ पे भी कुछ दिक्कत आ जाए या कुछ तकलीफ आ जाए, कुछ आपत्ति आ जाए तो तब मन्नत के राजा का ग्रुप जो है, जैसे कि ब्लड की अगर किसी को ज़रूर पड़ जाए तो ब्लड ऑन कॉल, जब भी किसी को, सबके हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके रजिस्टर्ड जो भी ब्लड ग्रुप है वो सबको मालूम है। तो किसी को भी जहाँ पे भी जब ज़रूर पड़ती है तो ब्लड ऑन कॉल जैसे बोलते हैं, तो वो जाकर के वो बंदा वहाँ के ग्रुप में जाकर के वो बंदा जिसी को भी ये ज़रूरत है ब्लड की, वो रक्तदान भी हम करते हैं। इस साल भी जब 20 तारीख को 1-2 कैंप किए हमने, तो एक तो चश्मा वितरण कैंप किए जहाँ पे लोगों की आंखों को चेक किया गया। तकरीबन 215 जैसे दर्दियों को चेकअप किया गया। आयुर्वेदिक कैंप भी लगा था। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक ये कैंप चला। और अभी 29 तारीख को 29 जितने जो आँख के दर्दी है उनका मोतिये का ऑपरेशन, झारी का ऑपरेशन जो भी है वो नवसारी में यहाँ से वो होगा। और इसमें भी मन्नत के राजा का इस साल ये योगदान रहा। तो फैंस हम लोग मतलब कि महेश भाई का नंबर लेके रखते हैं। जब भी ऐसा कोई आयोजन होगा तो हम लोग अपने YouTube चैनल पे भी एक छोटा सा रील बना के रख देंगे, जिसके वजह से हमारे जितने भी मतलब कि ये बिल्ली मोरा में सब्सक्राइबर है उन लोगों तक ये बात मतलब कि आसानी से पहुंच सके।
1 बज चुका है और सुबह सूरत भी निकलना है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉग का एंड करते हैं और अगला वाला ब्लॉग हम लोग सूरत में शूट करने वाले हैं। सो सभी लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए, हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में।